सर, क्या मैं अपनी बहन को रिमांड में लेने की वजह जान सकता हूँ आपसे? जिस अधिकारी ने कार्रवाई की है उसने एक गलती कर दी है। हाँ, इसीलिए लगता है हम उसे रिहा कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो किसी ने फोन पर कहा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओह हाँ हाँ, आपकी बहन जिस आदमी के साथ थी उसने सड़क पर उतरकर अपराध किया है, और ये देखकर हमारा आदमी उत्साहित हो गया। जिस बारे में उसने आपको बताया है, आप जानते हैं ना आपकी बहन वयस्क है। हाँ, तो ये बेमतलब था या इसके पीछे कुछ और ही वजह थी? हाँ बिल्कुल। या फिर आप लोग चाहते थे कि मेरी बहन इस प्रॉब्लम में फंसे? सही कहा ना मैंने? कहना क्या चाहते हैं आप? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अब मेरी बारी है। ऑल द बेस्ट। तुम्हारा भाई भड़कने वाला है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ज़ैनब? तुमने उजान से क्यों छुपाया कि तुम केमाल की बहन हो? सब कुछ इतना जल्दी हो गया था, नहीं तो मैं आपको बता देती। ज़ैनब, देखो जो भी बात है तुम मुझे डिटेल में बताओ। चलो। बताओ मुझे। कसम से भाई, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज शांत हो जाइए। तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही हो? हाँ? क्या कर रही हो तुम उसके साथ? बस भाई शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मैं शांत नहीं होने वाला हूँ। जो भी बात है मुझे बताओ। चलो बताओ मुझे। तुम ठीक तो हो ना? नहीं मसूद, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम जा सकते हो, मैं खुद कार ड्राइव करके लेकर आ जाऊंगा। कॉल करता हूँ तुमको। ज़ैनब से मुझे बात करनी है, मुझे सब सच जानना है। जाओ बैठो कार में, जाओ। भाई भाई, आप मुझे गलत समझ रहे हैं भाई। कसम से मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, एक एक बात। अपनी बकवास बंद करो। मैं सब जानता हूँ कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुम आखिर कर क्या रही हो। शायद अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे पीठ पीछे कुछ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं आता हूँ। पर शायद तुम पहले आ जाओ। हम एक लड़की का सरनेम बदलने जा रहे हैं। तुम सही हो, तुम एक लड़की से शादी की बात करने आए हो। अरे नहीं नहीं, मम्मी को रोको। वो लड़की केमाल की बहन है। इस बारे में मुझे केमाल से खुद बात करनी है। अब तक तो नहीं बताया, पर आज मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तुम ऐसे गलती कैसे कर सकते हो जान? तुमने मुझे निराश कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने उसे बुज़दिल बना दिया है। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक एडवेंचर है। तुम्हारी वजह से। सॉरी। एमिर, तुम उसकी सिचुएशन जानते हो। तुमने फिर भी उसे कार क्यों दे दी थी? मुझे क्या पता डार्लिंग, सिर्फ मैं ही हूँ जो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट नहीं करता। मुझे लगा वो आसपास ही जाएगा। मुझे क्या पता कि तुमने ये जानबूझकर किया। उसने कुछ भी नहीं किया। जो भी गलती हुई है वो मुझसे हुई है, और इसी बात से मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। आज ये प्रूव हो गया कि मैं सच में एक बहुत बड़ा लूजर हूँ। कोई बात नहीं, आराम करो। चलो यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि हमें कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने, तब तक इंतजार करना होगा। हे ऑफिसर, जरा अपना काम करो और बताओ यहाँ होता क्या है। शिफ्ट खत्म होने से पहले निष्कर्षण के कागजात तैयार हो जाएंगे। और अगर वो तैयार नहीं हुआ तो मिस्टर रोजान आज रात हमारे मेहमान होंगे। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं यहाँ क्यों रुकूंगा? जेल में क्यों रुकूंगा? क्या किया मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम मुझे जेल में नहीं रोक सकते। ओजान, समझे तुम? ओजान,
उजान शांत हो नहीं रुकूंगा जाओ। मैं। उजान शांत हो जाओ। उजान शांत हो जाओ। यहाँ के रूल्स है, रूल्स फॉलो करो। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। चिंता क्यों करते हो? सब ठीक हो जाएगा। तुम शांत हो जाओ बस। मिस्टर ओंडर अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही है जितनी आपकी। हेलो, जो भी हुआ है तुम यहाँ जल्दी आ जाओ। तुम्हारा बेटा जेल में है। क्या? वो ट्रैफिक में फंस गया। केमाल की बहन के साथ आमिर के कार में। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ऑर्डर, तुमने कुछ किया है जो आमिर को पसंद नहीं है। आखिर तुम बोल क्या रही हो? तुम समझ जाओगे जब तुम आओगे। मैंने आखिरी पल तक इंतजार किया, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड। इसका मतलब आप तो अब तक धोखा दे रहे हो। क्या आपको ओजान कुछ ज्यादा ही पसंद नहीं है? मैं लैला बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए किसी को दूर रखने के लिए मुझसे और मेरे घर से? हम यहाँ क्यों आए हैं भाई? क्या तुम्हें कुछ याद है? तुम भूल गई हो। तुम भूल गई ज़ैनब। तुमने सबसे झूठ कहा। तुमने हमें बताया था कि अहमद को तकलीफ है, पर तकलीफ दरअसल उसे नहीं तुम्हें थी। ऐसा मत कहिए भाई। उसके शराबी पिता ने पिटाई करके स्कूल भी छुड़वा दी, उसे गराज में लगवा दिया काम पे। वो हमेशा मुझे देखता था, हर दिन मरम्मत की दुकान पर जाता था। हाँ, देखो, वो वही खिड़की से तुम्हें घूरा करता था, याद है तुम्हें? वो वहीं से तुम्हें देखता था कि तुम कैसे बारिश को देखा करती थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे साथ बुरा होने वाला है। कितनी बार हमने मना किया, कितनी बार डैड ने उसे मना किया, लेकिन नहीं नहीं, उसने हमारी बात कभी मानी ही नहीं। ज़ैनब, कभी किसी से ऐसा झूठ मत बोलो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। आगे से कभी ऐसा झूठ मत कहना जिससे तुम खतरे में पड़ जाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और वो बहुत कीमती है। अब जो भी बात है मुझे सब सच बताओ। मैंने एक एजेंसी में अप्लाई किया। कौन सी एजेंसी? फातिह कुचाकिल, वो एक एक्टिंग एजेंसी है। वो बहुत अच्छी जगह है भाई। ज़ैनब, तुम्हें एक्टिंग का शौक है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे उजान के बारे में सब कुछ अच्छे से बताओ। निहान ने
मुझे एजेंसी के लिए मनाए रखा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। हमें कॉस्को ग्लू के आभारी हैं। चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं, हमें घर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो कोई अच्छी फिल्म देख लेते हैं। मैं कोई फिल्म नहीं देखना चाहता ओजान। बेटा, बेटा, तुम ठीक हो ना? ऑन्जर, तुम कहाँ थे? तुम हमारे साथ क्यों नहीं थे? आई एम सो सॉरी बेटा। मैंने तुमसे कहा था, तुम कहाँ थे ऑन्जर? ओजान, चलो तुम मेरे साथ चलो। किस तरह की गैर जिम्मेदारी है ये? तुम अपना फोन कैसे बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम मैं कहाँ बिजी थे? था। मैं बाद में बात करता हूँ। बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है? फिर बाद में ही सुन लेना। तुम अपने बेटे के बारे में सुनो, अपने बेटे पर विश्वास करो। फेयर इज फेयर। हमने जिंदगी में बहुत सारी चीजें देख ली हैं। मिस्टर रॉन्डर, आपको यहाँ होना चाहिए। आपका बेटा जेल में सिर्फ 3 घंटे में मर गया था। मुझे नहीं पता अगर उसे जेल में डाल दिया तो क्या होगा। कहीं वो खुद को ना मार दे, क्या पता। एमिर, प्लीज ऐसा मत कहो। वैसे मिस्टर रॉन्डर, आपकी क्या इज्जत जब आपकी बेटी आपको सुनने को राजी ही नहीं है। ओह, पापा का प्यार। क्या तुमने ये किया? नहीं, ये आपने किया है। पहले जो कुछ भी हुआ सो हुआ, पर अब वो सब अतीत है। हैं? उन्हें छोटे रिश्ते रखने की आदत थी। ये मैंने कुछ समय पहले सीखा था। आप मुझसे आगे निकल गए और मैं चुप रहा। समझे आप? ये आखिरी कोशिश थी निहाल को चेतावनी देने के लिए। मेरा मतलब है, अगर ओजान मुसीबत में है तो इसके जिम्मेदार आप हो। कम बोलना बेहतर होता है, आप जानते हैं। एमिर, मैंने वही किया जो मैंने कहा। लेकिन तुम उसकी कार में क्यों बैठी ज़ैनब? मैंने आपसे कहा था ना भाई, मुझे कुछ करना पड़ेगा अपने सबक के बारे में, और अचानक मुझे एहसास हुआ वो मेरे बगल में था। मैं बस कंफ्यूज्ड हो गई। कोई ट्रैफिक नहीं था, इसलिए मैंने अंदर जाने का फैसला किया, और कसम से वो मेरे दिमाग से फिसल गया। मैंने सोचा अगर आपने देखा तो आप मुझे मार डालेंगे। क्या तुमने सही किया? देखो, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगी क्योंकि तुम मुझसे डरती हो तो मुझे और गुस्सा आएगा। सबसे पहले तुम वो एजेंसी को छोड़ोगी, समझ गई? और ये बात मॉम डैड को बताओगी, और वो राजी है तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। नहीं भाई, मैं वादा करती हूँ मैं एजेंसी छोड़ दूंगी। उनसे मत कहिएगा, अगर उन्होंने सुना तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देंगी। ज़ैनब, मॉम डैड जो भी करते हैं तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं। देखो, मैं दोबारा तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। भाई, मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं करूंगी। ये सच्चा वादा कर रही हूँ आपसे। क्या तुमने मुझे पूरा सच बताया ज़ैनब? नहीं। तुम अमीर से मिली? क्या तुम्हारी पहले भी अमीर से मुलाकात हुई है? नहीं, वो बस आज ही पहली बार हुई थी। क्या ये झूठ है? नहीं। अच्छा तो ठीक है। भाई, आप माँ को तो नहीं बताएंगे ना? अभी के लिए नहीं। चलो।
निहान, इससे पहले मॉम और डैड आके सवाल करें, हम अपने रूम में चलते हैं। तो चलो ऊपर चलते हैं। हाँ चलो। ओजान, एक बार यहाँ आओ। मैं इसे रखना नहीं चाहता। ये नाटक मत करो, लड़की जिंदा है अभी, और ये तुम्हारी जिंदगी है। काश ये जिंदगी इतनी आसान होती। उसने तुम्हें क्या दिया? ये क्या वो ऊपर चले गए? एमिर, तुमने बहुत कुछ किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा फर्ज था। भाई, माँ को नहीं बताएंगे ना? मैंने कहा ना मैं नहीं बताऊंगा। आप अंदर नहीं आओगे? नहीं, मुझे मेरे कुछ काम पूरे करने हैं। मेरा फोन कहाँ गया? अब क्या करूं मैं? क्यों, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, आप घबराइए मत। तुम मेरे साथ आओ, बात करनी है। क्या तुम पहले से ठीक हो? बस थोड़ा सा सर दर्द है। ये नॉर्मल है, तुम बस परेशान हो। मेरा प्यारा भाई, मेरी तरफ देखो, इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो तुम? मुझे वो लड़की पसंद थी, क्या मैं किसी को पसंद नहीं कर सकता? नहीं कर सकते, जबकि तुम्हारे पास और अल्टरनेटिव्स हैं, तुम नहीं कर सकते। Alternatives? मॉम, क्या प्लीज आप थोड़ी देर के बाद आके मेरा दिमाग खा सकती हैं? आप मुझे बिल्कुल नहीं समझती हैं। जाओ विल्दान, जाओ। अब हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, हम कल बात करते हैं। मैं परेशान हो गया हूं और वो भी थक चुका है, वो डर चुका है। ओंडार, आपको कोई अधिकार नहीं है इसके बारे में बात करने का, आप समझ गए? विल्दान, मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो नहीं छोड़ता तुम्हें। आई एम सॉरी। मैं भी वही कह रही हूँ। आप नहीं जानते ओंडार, केमाल की माँ आज हमारे घर में घुस आई। क्या आप ये जानते हो? क्या निहान घर पर थी? उसकी माँ हमारे घर पर घुसती है ये कहने के लिए कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। उसकी बहन मेरे बेटे का पीछा करती है पुलिस स्टेशन तक। आपको इसका कुछ पता नहीं है?
जब ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे ऑन्डर? मुझे अकेले रहने की जरूरत थी विल्दा। ना ही निहान, ना ही ओजान। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें परेशानी हो। अब उनके लिए मैं... डैड, ये एक सबक था। अगर मैं उन्हें सबक नहीं देता तो वो आसानी से भूल जाते। वो लोग अपने आप को बिजी कर रहे हैं और साथ ही तुम्हारे दिमाग को भी, जिससे कि तुम गलतियां कर सको और तुम उन्हें बचाने के लिए खुद को परेशान कर रहे हो एमिर। ओह, तो आप वो धमकी वाली बात को लेकर परेशान हो? कोई नहीं है जो मुझे धमकी दे रहा है पापा। क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या है ये? आप मेरे पैसे गिन रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जहां चाहो पैसे खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कोई ब्लैकमेल करता है तो मुझे जरूर बताना। अगर आज के बाद आपने मुझसे इस तरह से बात की तो मैं इस कंपनी में कभी नहीं आऊंगा और अपना हिस्सा भी बेच दूंगा। ठीक है, बेच दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। कोई भी हमारे परिवार को परेशान नहीं कर सकता, समझे? और ये बात याद रखना, क्योंकि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। मैं उसके बारे में नहीं भूल सकता डैडी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं बाहर जा रहा हूं, मुझे ताजी हवा की जरूरत है। उसकी तलाश जारी रखो। वो अब उग चुका है। मैं जानता हूं तुम कुछ पूछना चाहती हो, पूछ लो। एक्चुअली अगर तुम स्टार्ट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वो पहली लड़की थी जिसके साथ रहने पर एहसास हुआ कि मैं मर्द हूं। मैं भी कुछ मायने रखता हूं, खुद पे भरोसा हो रहा था। मैं उसके साथ खुश था, सारे गम भूल गया था मैं। लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी, सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसे हर खुशी मुझसे छिन जाती है, ये खुशी भी मुझसे छिन गई। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी उसकी गुलाम बन चुकी है। उजान, तुम्हारी बीमारी कोई परेशानी नहीं है हमारे लिए। मेरी किस्मत तो देखो, लड़की भी वो पसंद आई जो तुम्हारे एक्स की बहन है।
तुम चिंता मत करो, ये सब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं उसे भूल जाऊं क्योंकि वो केमल की बहन है? किस्मत खराब है। मैं तो कहती हूँ कि तुम कभी हार मत मानना। उसका हाथ थाम लो, पर ये ज़ैनब नहीं कर पाएगी, समझे तुम? लेकिन तुम भी ये जानते हो ओजान। प्लीज उसे भूल जाओ। मेरी बात को समझो तुम। मुझसे वादा करो। तुम जानती हो ना कि ये अजीब है। मैंने बचपन से सिर्फ तुमसे सारी प्रॉब्लम शेयर की हैं, और अब बड़े होके भी। बेवकूफ। हम दोनों तो भाई बहनों के लिए मिसाल हैं कि भाई बहनों का प्यार क्या होता है। पागल। निहान, तुम मुझे ज़ैनब को छोड़ने को कह रही हो, कहीं ये इसलिए तो नहीं कि कहीं तुम्हें केमल से वापस से ना मिलना पड़े? हम दोनों के लिए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये बस आखिरी बात है ओजान, अब मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकती। तुम उसे छोड़ने को कह के मेरी खुशियों पर रोक लगा रही हो। मुझे उस लड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ओजान। ज़ैनब के साथ तुम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन तो मैं हूं, और मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहती। तुम्हें तो अच्छे से पता है कि केमाल मुझसे प्यार करता था, और अब वो नहीं सहेगा ये सब। तुम अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? ओजान, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जिन चीजों के साथ तुम ज़ैनब के साथ रहोगे, सब मुझसे किसी ना किसी तरह जुड़ी हैं। मैं केमाल के साथ जिन चीजों में रहूंगी, वो सब तुम पर भी असर डालेंगी। तुम्हें वहां कोई खुशी नहीं मिलने वाली। हम दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये रहा ज़ैनब के साथ किया हुआ समझौता। थैंक यू। ज़ैनब दिल से एक्टिंग करना चाहती है, हुनर भी है उसके पास, और उसे एक ऑफर भी मिली है। मुझे पता है, बताया उसने मुझे। कुछ दल यस उसके करियर के लिए काफी अच्छा रहेगा। एक मिनट, क्या कहा तुमने? कॉस्गो कॉर्पोरेट से उसे एक्टिंग का ऑफर भी आ चुका है। कुछ दल यस ने उन्हें जोड़ा। हाँ, ये बताओ, क्या तुम अमीर कॉस्गो को जानते हो? मेरे दोस्त हैं वो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ भी नहीं। अब से तुम मेरी बहन के मामलों में नहीं पड़ोगे। मिस्टर केमल, तुम मेरी फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हो, और मैं तुम्हारी फैमिली के साथ। तो उसने क्या किया जब उसने अग्रीमेंट देखा? फिर आओ।
थैंक यू वेरी मच फहीम। हम जल्दी ही मिलते हैं। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो एमिर? पहले ये बताओ कि मैंने किया क्या है, ताकि मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए फिर से करूँ। उजान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो एजेंसी में मिले थे। तो अब तुम क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एमिर? एक शहर की लेडी कॉप ओजान एजेंसी में है और वो शहर की लड़की बहन है हमारे छोटे इंजीनियर की। बताओ मैं इसकी खोज क्यों करूं? मैंने सारा दिन तुम्हारे सामान का सौदा किया है, लेकिन मेरे पास सिर्फ वही एक काम नहीं है। हम इस साल फतिया की एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे अच्छे से पता है एमिर, तुमने उसे किस इरादे से कार दी थी। तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते थे ना? मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो सड़क पर जाते ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगा? कभी कभी तुम भूल जाते हो ना कि हमारे बीच में एक बाउंड्री लाइन है। वो है ओजान। जो मुझे तुमसे जोड़कर रखता है वो मेरा भाई है। ये बात अपने दिमाग में रखो, ठीक है? तुम उससे अच्छे से पेश आओगे, समझे तुम? उसकी हेल्थ का ख्याल रखना तुम्हारा भी काम है। अगर उसे तुम्हारी वजह से कोई भी चोट पहुंची तो तुम समझ जाना मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ तुम क्या करोगी। तो तुम अपना अग्रीमेंट कैंसिल कर दोगे, मैं नहीं, समझे तुम? गाड़ी रोको। हम तो मस्ती कर रहे थे, सारा मजा किरकिरा कर दिया। मेरे भाई बहन तुम्हारे खिलौने नहीं है, दूर रहो उनसे, समझ गए? ये तुम क्या बोल रहे हो? तारिक और मेरी बहन जैनब से तुम जितना हो सके दूर रहो। उन्हें पैसे से बहकाना बंद करो। तुमने क्या कहा? मेरी समझ में नहीं आया। तारिक मेरा नाई है और जैनब से मेरा कोई लेना देना नहीं। झूठ बोलना बंद करो। मुझे पता है तुम्हारी एजेंसी से उसे जॉब का ऑफर आया है। कैसा जॉब? कैसा ऑफर? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। मेरे भाई बहन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं डर गया, मैं कांप रहा हूं। मुझे तेरे परिवार की परवाह नहीं। मैं अपने नौकरों को नहीं गिनता, उन्हें पैरों के नीचे रखता हूं, तेरी तरह। मेरी बात सुनो, मुझे उकसाओ मत, वरना मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। क्या तुम मुझे मारेगा? मुझे इस सब में पढ़ने का कोई शौक नहीं है लेकिन अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मेरे पास
कोई चॉइस नहीं बचेगी। अपनी औकात तो देख के माल। तू यहाँ खड़ा है क्योंकि मैंने ऐसा होने दिया। अगर मैं चाहूं तो तू मेरे इलाके में क्या, मेरे शहर में भी नहीं रह सकता। मेरे पीठ पीछे जो करना है तुम वो करो, पर जीत नहीं पाओगे। जब तुम बार बार मुझसे हारोगे ना तो हारना भी सीख जाओगे। मेरे भाई बहन से तुम दूर रहो। फिर से वॉर्न कर रहा हूं तुम्हें। आज जो भी हुआ मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो मुझे 1 घंटे में मिलो। डार्लिंग कहाँ हो? मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा। जब तक मेरे पास तेरे भाई बहन हैं मैं तुझे खो नहीं सकता केमाल। ज़ैनब, 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 तुम सो गई? आओ आओ, देख लो जो तुम्हें देखना है। तुम देखो, वो सो गई। अभी सोई है? हाँ, उसके मन में कुछ तो है जब से वो आई है। हाँ हाँ, वो ठीक है। इंटरनेट पे किसी ने बताया होगा कि सोने से सुंदरता बढ़ती है तो वो सो रही होगी। ऐसा नहीं है, उसके मन में कुछ है। अगर मैं पूछूंगी तो भी मुझे अभी वो नहीं बताएगी। शायद उसका भाई पता कर सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। कमाल को बोलता हूँ, वो बात करेगा। आपने सही कहा हुसैन, शायद उसने पहले ही बता दिया हो। क्या आप केमाल से पूछ सकते हैं? हाँ, केमाल ही उसका हल निकाल सकता है। नहीं तो यहाँ पर कुछ हो ही नहीं।